ए और बी अलग अलग काम करते हैं 9 और 12 दिनों में, यानी कि ए काम करता है 9 दिनों में, बी उसी काम को करता है 12 दिनों में। इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली स्टार्टिंग विद ए, यानी कि मान लीजिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो मंडे को ए काम करेगा, फिर ट्यूसडे को बी काम करेगा, फिर वेडनेसडे को फिर ए काम करेगा, फिर ऐसे ही ये पूरा ऑर्डर चलता रहेगा। तो इसमें लिखा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी डन। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी की इस साइकिल को समझ लेते हैं कि जब ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना काम ये कर सकते हैं। तो ए और बी साथ में जब काम करेंगे 1/9 और 1/12 की इफिशियंसी से, इफिशियंसी बहुत ही आसान है, जितना वर्क वो एक दिन में कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल ही हमारी इफिशियंसी होता है। तो 1/9 की इफिशियंसी से वर्क करता है ए, 1/12 की इफिशियंसी से वर्क करता है बी, और साथ में ये लोग करेंगे 7/36। अब हम लोगों को इसको जितना हो सके 1 के करीब ले जाना है। तो फॉर 5 डेज अगर हम लोग इसको 5 दिन की साइकिल से देखें तो 35/36 हो जाता है। अब रिमेनिंग जो 1/36 काम है ये हम लोगों का कंसिडरेशन है, क्योंकि बाकी काम तो हो चुका है। 35/36 काम 5 दिनों की साइकिल में यानी कि 10 डेज में हो चुका है। अब हम लोगों को 1/36 को देखना है कि वो किसने किया। तो तो हम लोग जानते हैं 11th डे पे ए ने काम करना चालू किया होगा, क्योंकि हमारी साइकिल ए से स्टार्ट हुई थी, तो फिर ए ने ही 11th डे पे काम किया होगा। और ये 1/9 पर डे काम करता है। तो 1/36 से जब 1/9 करेगा तो ये 1/4 डे में, यानी कि 0.25 डे में, यानी कि 0.25 ही रखते हैं आंसर के लिए इसमें, क्योंकि आंसर 0.25 में ही दिया हुआ है। अगर इसको आपसे कहा जाता कि यू नीड टू कन्वर्ट इट इन मिनट्स और आवर्स, तो हम लोग और स्टेप करते, पर 0.25 में ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर 10, यानी कि वो साइकिल 10 डेज की और 0.25 डेज आ जाएगा। तो इसका